ये कहानी बीजिंग की रूट नंबर 375 की उस बस की है जिसकी चर्चा आज भी लोग करते हैं, खासकर जब देर रातों में बस में सफर करने की बात आती है। इस घटना के पीछे की सच्चाई का दावा करना मुश्किल है, लेकिन ये किस्सा 14 नवंबर 1995 की एक सर्द रात से जुड़ा हुआ है। उस रात बीजिंग में ठंड अपने चरम पर थी और घना कोहरा हर ओर फैला हुआ था। रूट नंबर 375 की बस युआन मिंग हुआन बस टर्मिनल से जियांग सैन फ्रेग्रेंट हिल के लिए निकली थी। शुरू में बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे स्टेशन आते गए यात्री धीरे धीरे उतरते गए। अंततः बस में केवल ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर ही बचे थे। अभी फ्रेग्रेंट हिल के लिए 7 स्टॉप और बाकी थे और बस गांव और घने जंगलों के बीच से होकर गुजर रही थी। लगभग आधी रात के समय समर पैलेस की बस स्टॉप पर बस रुकी और एक वृद्ध महिला और एक 19 साल का लड़का और एक कपल बस में चढ़ गए। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री और 2 बस कर्मचारी। कुछ और स्टॉप्स गुजरने के बाद ड्राइवर को सड़क के किनारे 2 लोग खड़े नजर आए। पहले तो ड्राइवर ने बस रोकने की नहीं सोची, क्योंकि वो लोग बस स्टॉप से दूर खड़े थे, लेकिन महिला कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस रोक दी, क्योंकि ये उस रूट की आखिरी बस थी। बस रुकती है और वो पीछे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाते हैं। तभी हैरान कर देने वाली बात ये हुई कि बस में 2 नहीं बल्कि 3 लोग अंदर आए, जबकि बाहर केवल 2 ही लोग दिखे थे। उनमें से 2 व्यक्तियों के चेहरे बिल्कुल सफेद थे, आम लोगों से भी ज्यादा सफेद, और तीसरे व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधे के सहारे खड़ा कर रखा था। तीसरे व्यक्ति का सिर नीचे की ओर था, बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। तीनों लोगों ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे। ये तीनों पैसेंजर बस की सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। बस में अशांति न फैले, इसके लिए महिला कंडक्टर ने लोगों को समझाया कि हो सकता है ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हो और देर रात होने की वजह से या घर जाने की जल्दी में वो अपने कपड़े उतारना भूल गए। बस नंबर 375 यहाँ से आगे की ओर बढ़ी है। वृद्ध महिला बार बार पीछे की तरफ मुड़ मुड़ के देख रही। अगला स्टॉप आता है तो यंग कपल वहां उतर जाता है। अब बस में कुल 7 लोग थे। अभी भी वो बूढ़ी महिला बार बार वे तीनों लोग इस महिला को कुछ अजीब लग रहे थे। बाकी लोग तो अपने आप में व्यस्त थे। महिला कंडक्टर भी ड्राइवर से बात करने में व्यस्त हो गई थी, लेकिन इस महिला को ये लोग कुछ अजीब लग रहे थे। आगे करीब 2-3 किलोमीटर ऐसे ही जाने के बाद वृद्ध महिला ने अपने आगे बैठे हुए लड़के को एक तमाचा लगा दिया। महिला जोर से चिल्लाती है और कहती है कि मेरा पर्स कहाँ है। ये सुनकर महिला कंडक्टर वृद्ध महिला से कहती है कि आपका पर्स इसने नहीं चुराया है, ये तो आपके आगे बैठा हुआ है। लड़के ने भी अपनी सफाई में यही बात कही, लेकिन वो वृद्ध महिला अपनी बातों पर अड़ी हुई थी। वो लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करने लगी। ड्राइवर और महिला कंडक्टर वृद्ध महिला को समझाते रहे, लेकिन वो नहीं मानी। उसने ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहा। बस रुकते ही वो वृद्ध महिला उतरी और उस लड़के का कॉलर घसीटकर नीचे उतार लिया और बस वापस अपनी मंजिल की ओर निकल गई। अपने साथ हुई इस घटना से लड़का बहुत परेशान हो। लड़के ने वृद्ध महिला से कहा, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया और आपके गलत इल्जाम की वजह से मेरी आखिरी बस भी छूट गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगा और आप मुझे कौन से पुलिस स्टेशन लेके जा रही है, क्योंकि यहाँ आसपास तो कोई पुलिस स्टेशन है ही नहीं। तभी वो वृद्ध महिला उस लड़के से कहती है, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए नहीं बस से उतारा है और ना ही तुमने मेरा पर्स चुराया है। ये इल्जाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया था। वृद्ध महिला आगे कहती है कि याद है वो 3 लोग जो बस में चढ़े थे, मैं पूरे रास्ते से उन पर नजर रखे हुए थी। मुझे शुरू से वो लोग बड़े अजीब लग रहे थे। एक तो उनके कपड़े इतने पुराने थे और रास्ते के दौरान जब मैंने उनकी ओर देखा तो दंग रह गए। तेज हवा के कारण उनके कपड़े उड़े और तभी मैंने देखा उनके पैर ही नहीं है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ऐसे लगा जैसे कोई सपना देखा हो। मैं लगातार उन पर नजर रखे हुए थी। तभी तीसरा व्यक्ति जो उन दोनों के कंधों पर था, उसका चेहरा मुझे दिखा। ये देख मैं समझ चुकी थी ये कोई इंसान नहीं है। मुझे जितना जल्दी हो सके उस बस से उतरना था और तुम्हारी जान भी बचानी थी। इसलिए मैंने अपना पर्स चोरी होने का झूठा इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगाया, ताकि उन लोगों को कोई शक भी ना हो और हम दोनों उस बस से सही सलामत नीचे उतर जाए। इसके बाद वो वृद्ध महिला और लड़का तुरंत वहां से पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस कर्मचारियों को अपने साथ साथ घटी इस घटना के बारे में बताते हैं। हालांकि यहाँ भी कोई उनकी बातों पर यकीन नहीं करता है। पुलिस उन्हें वापस घर लौट जाने की सलाह देते हैं। इसके बाद वृद्ध महिला और लड़के अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन 15 नवंबर की सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि युआन मिंग हुआन बस टर्मिनल से फ्रेग्रेंट हिट तक जाने वाली बस संख्या 375 गायब है। बस अपने टर्मिनल तक नहीं पहुंची थी। इसके बाद बिना देरी किए वृद्ध महिला और उस लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। यहाँ उनकी बातें रिकॉर्ड की गई और देखते ही देखते ये खबर पूरे चीन के बीजिंग में आग की तरफ फैल गई। रूट नंबर 375 की बस गायब है। पुलिस काफी मशक्कत और छानबीन करने के बाद भी बस नंबर 375 का पता नहीं लगा पाई। यहाँ तक कि पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे तक खंगाल डाले, मगर कुछ पता न चल सका। 16 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बस नदी में गिरी हुई है। ये वही बस थी।
पुलिस क्रेन की मदद से उस बस को नदी से बाहर निकाल। बस के अंदर कुल 5 लोगों की लाशें थी। 2 लाशों की पहचान ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर के रूप में की गई। इस दौरान सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, कंडक्टर और ड्राइवर की लाशें तो ठीक थी, लेकिन बाकी तीनों लाशें बुरी तरह से सड़ चुकी थी। उनमें से बहुत बदबू आ रही थी और इतनी जल्दी इन लाशों का डिकम्पोज होना एक अजीब बात थी। इसके बाद जब डिपो से संपर्क किया गया तो पता चला कि बस पे इतना फ्यूल ही नहीं था कि वो 100 किलोमीटर आगे तक जा सके। इसके बाद जब फ्यूल टैंक को खोल कर देखा गया तो लोगों के होश उड़ गए। फ्यूल टैंक ताजे खून से भरा था और जिस स्टेशन पे वो वृद्ध महिला और लड़का उतरे थे, उसके बाद के रूट के जितने भी सीसीटीवी थे, एक भी सीसीटीवी में वो बस कैद नहीं हुई। ये उस समय की सबसे बड़ी घटना थी जिसे ग्लोबल टाइम्स ने अपने चैनल पर दिखाया था। बाल बाल बचे वृद्ध महिला और उस लड़के को लोग भाग्यशाली समझने लगे। ऐसे में एक सवाल जो आज भी लोगों के लिए पहेली बना हुआ है, वो ये है कि क्या वाकई वो 3 लोग इंसान नहीं थे? क्या वो सचमुच भूत थे? और इस तरह बीजिंग की रूट नंबर 375 की उस बस की कहानी ने लोगों के दिल में एक अजीब सा डर और रहस्य पैदा कर दिया। क्या वो सचमुच में एक अलौकिक घटना थी या महज एक बनाई हुई कहानी? इसका जवाब तो शायद कभी ना मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प कहानियां लाते रहें। और यदि आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें मेल करें। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। नमस्कार।